Hey guys, once again welcome to Cell Rider channel and this is Salendra here. So guys, today this video gonna very special for you. If you are a cyber security analyst or an ethical hacker, then this video is for you. So guys, basically आज का वीडियो जैसा कि हमने थंबनेल पे पढ़ा बिहाइंड द सीन ऑफ ऑनलाइन CTFs. सो गाइस आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है और इस टॉपिक पे बिहाइंड द सीन होता क्या है वो मैं बात करने वाला हूँ. ओके, सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस सबसे पहले अगर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हो डायरेक्ट इस वीडियोज़ पे और CTFs के बारे में कुछ नहीं पता हो तो उनसे एक रिकमेंडेशन है कि आप CTFs क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ पे आप जाके देख ले. ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो चलो ऑनलाइन CTFs के बैकग्राउंड में होता क्या है, वो कैसे चीज़ें वर्क करती है, उसके बारे में आज बात करते हैं. ठीक है, सो गाइज ये वीडियो उन लोगों को बेहतर समझ में आएगा जो थोड़ा सा क्लाउड पे काम किए हैं. ठीक है, लेकिन अगर क्लाउड के बारे में नहीं जानते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना, गौर से समझना, मैं आपको मैं भी समझ में आ जाए. ठीक है, तो और अगर क्लाउड के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैंने क्लाउड का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो. ठीक है, और वो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो गाइज बिहाइंड द सीन ऑफ ऑनलाइन CTF होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं. सो गाइज देखो, जैसा कि एक पहले प्रोसेस पे हम लोग बात करते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हम लोग रजिस्टर्ड किए हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट पे लाइक ट्राई हैक में या हैक द बॉक्स की बात करते हैं. ठीक है, तो दोनों ऑनलाइन हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं और रजिस्टर्ड करने के बाद कोई भी मशीन को हम लोग लाइव सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है, तो ऑनलाइन मशीन्स को, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स को तो उसका IP मिलता है. उस IP को हम लोग डायरेक्ट पब्लिकली अपने इंटरनेट से या फिर अपने पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस करने का कोशिश करते हैं तो नहीं एक्सेस कर पाते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो इसके पीछे रीज़न है एक ही चीज़, वो है VPC का कॉन्सेप्ट होता है. VPC दैट मीन्स द वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. सो गाइस आई होप कि ये समझ में आया. तो बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता क्या है उस पर बात करते हैं. ओके, सो देखो, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का एक क्लाउड सर्वर पे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, उसमें आपको आप उस वर्चुअल क्लाउड के अंदर आप अपना तरीके से सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे जो सीन आता है ना, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन होता है, वो नेटवर्किंग का सीन होता है. ठीक है, क्योंकि VPC में हम लोग नेटवर्किंग का ही मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ठीक है, तो गाइज जो लोग नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जिनका थोड़ा सा लो है तो आई होप कि आप ट्राई करना समझने का. ठीक है, तो देखो VPC में हम सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक VPC क्रिएट करते हैं वर्चुअल प्राइवेट. उसके अंदर हम लोग अपने तरीके से डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो नेटवर्क है, कौन सा सबनेट है, कौन सा IP है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक मशीन है, ठीक है, एक वर्चुअल मशीन है, अगर उसको हम चाहते हैं पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना है तो हम लोग उसके लिए पब्लिक VPC क्रिएट करते हैं. अगर हम चाहते हैं कि वो पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा मेरे नेटवर्क के थ्रू, यानी लाइक जो अगर आपने ट्राई हैक में या HTV कभी किया होगा तो उसमें आपको एक VPN मिलता है, ओपन VPN. ठीक है, उस ओपन VPN के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या है कि हम लोग एक प्राइवेट वर्चुअल क्रिएट करते हैं, उसका प्राइवेट सबनेट मास्क देते हैं, प्राइवेट CIDR नोटेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, IP देते हैं उस मशीन को, और देन हम लोग उसको उसको क्या करते हैं, उसको एज अ प्राइवेट वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग क्लाउड पे होती है. ठीक है, दैट्स वाई मैं बोला था कि अगर क्लाउड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं है तो आपको इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल होगा. तो जैसे मैंने प्राइवेट सारा कुछ कर दिया, अब बात आती है कनेक्टिविटी का. ठीक है, तो जब हम लोग VPC क्रिएट करते हैं तो दो तरीके के लिए क्रिएट करते हैं, एक पब्लिक एक्सेसिबल, एक प्राइवेट एक्सेसिबल. तो पब्लिक एक्सेसिबल तो नॉर्मली इंटरनेट से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर हम लोग CTFs की बात की जाए तो CTFs जो होता है वो हम लोग प्राइवेट VPC के थ्रू कनेक्ट करते हैं. उसमें क्या होता है कि आपको पब्लिकली एक्सेसिबल का एक्सेस नहीं रहता है, लेकिन उसमें आपको एक ऑप्शन आता है VPN का. ठीक है, वो आप कॉन्फ़िगर कर देते हो, या जो ऑनलाइन CTFs होते हैं उस पर कॉन्फ़िगर किया हो रहता है. जब उस VPN के थ्रू आप जब कनेक्ट करते हो तो क्या होता है कि आप
उसके प्राइवेट नेटवर्क में चले जाते हो, ठीक है। उसमें आपको जब आप IF कन्फिग या IP कन्फिग कमांड आप चलाओगे, जब नेटवर्क से एक्सेस हो जाए तो VPN के थ्रू, तो उसमें देखना एक आपको नया इंटरफेस मिलता है, नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। और उस इंटरफेस से आप कनेक्ट हो जाते हो। देन उस मशीन को आप पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं कर रहे हो, प्राइवेटली एक्सेसिबल करते हो, ठीक है ना। उसको क्योंकि उस नेटवर्क में आप चले जाते हो। सो दिस इज़ द सीन बिहाइंड द ऑनलाइन CTF। ओके, सो आई होप सो कि ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, और मैं इसलिए ये वीडियो बना दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि मैं तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ, मैं एथिकल हैकर हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरी है क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज होना। सो गाइज, आपको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मार्केट डिमांडिंग है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही है, तो अपने आप को अपडेट करें थोड़ा सा तो बेहतर रहेगा। अगर आप एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो तो आपको क्लाउड का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो आई गोना टॉक अबाउट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। ओके, सो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही तक रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।